नमस्ते और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंट्यूटिव टैरो। मेरा नाम है दिशा और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। और अगर ये पहली बार है कि आप हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आप मेरे रिपीटेड सब्सक्राइबर्स हो तो थैंक यू सो मच गाइस। आई लव यू ऑल। आई होप आप सेफ हो एंड यू आर एंजॉइंग द क्वारंटीन टाइम विथ योर फैमिली। एंड जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी कहा था, बिकॉज ऑन दिस 29th ऑफ दिस मंथ हमें कंप्लीट होंगे 1 मंथ ऑन यूट्यूब एंड हमने बहुत साथ में ग्रो किया है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम गिविंग अ फ्री गिव अवे। तो अगर आपको ये फ्री गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो आपको हमारे वीडियोस लाइक करने हैं, कमेंट करने हैं उस पर कि वीडियो आपके साथ कैसे रेजोनेट हुआ। ऑल्सो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अगर आप ये फ्री गिव अवे का यूटिलाइज़ करना चाहोगे तो प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए इसमें। एंड फ्री गिव अवे में आपको मिलेगी एक पर्सनलाइज्ड टैरो कार्ड रीडिंग ऑफ अराउंड 30 मिनट्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ पार्टिसिपेट। एंड आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई रीडिंग विच इज़ व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन या वेयर इज़ दिस कनेक्शन गोइंग। तो आज हमारे पास है 3 पाइल्स और पाइल सिलेक्शन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो ऐसे हो सकता है कि कुछ चीज़ें ही आपके साथ रेजोनेट होए। तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होए आप उस पर फोकस करिए एंड द रेस्ट लेट इट गो। एंड वी हैव 3 piles टुडे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव pile number 1 with this flower. We have pile number 2 with this blue heart. And we have pile number 3 with this leaf. तो आई सजेस्ट कि आप अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स मेडिटेट करिए एंड जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो या सबसे ज़्यादा आपका अटेंशन गैदर करती हो या अटेंशन अट्रैक्ट करती हो तो उसको सिलेक्ट करके आप नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प्स पर जाकर वीडियो फॉरवर्ड करिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए एंड सी यू इन द रीडिंग। बाय। नमस्ते और स्वागत है उन सब का जिन्होंने सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 1 विच इज़ द ऑरेंज फ्लावर। तो दोस्तों हमारे लिए आए हैं द एस ऑफ कप्स, डेथ, द 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। और ये हमारे ओरेकल और गाइडेंस कार्ड है जिन्हें हम बाद में देखेंगे। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपका पर्सन आइदर एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है, एक्वेरियस जेमिनी लीब्रा हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब है। स्कॉर्पियो आई कैन सी वेरी स्ट्रांगली, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन मुझे बहुत डोमिनेंट लग रही है। तो आपके पर्सन या आप ये कोई भी सन साइन या मून साइन में हो सकते हो। एंड जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आप और आपके पर्सन है बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स है आप दोनों के बीच में। एंड आई सी कि आपके जो पर्सन है आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हो। एंड रिसेंटली आपके जो पर्सन है आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में चेंज होता हुआ मैं देख पा रही हूँ इन द रीसेंट पास्ट, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं या आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि अगर आपके पर्सन आपसे पहले जैसे प्यार करते थे वैसे ही प्यार कर रहे हैं कि नहीं। तो आपको थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपको थोड़ी सी श्योरिटी चाहिए। ऑब्वियसली प्यार है आप दोनों के बीच में, बट व्हाट आई कैन सी इज़ कि आप और आपके पर्सन दोनों अभी अपने करियर या फिनेंसेस को ठीक करने में लगे हैं। विद द डेथ कार्ड आई कैन सी कि डेफिनेटली आपके जो रिलेशनशिप है या आपका जो बॉन्ड है उसमें चेंज आया है, जहाँ पे डेफिनेटली लव इज़ नॉट इनफ यू नो। तो आपके जो फाइनेंसेस है वो आपकी लाइफ को, आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे होंगे। तो इसीलिए आप और आपके पर्सन या आप दोनों ही अपने फाइनेंसेस को ठीक करने पे लगे हैं। आई कैन सी कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशन रखते हैं आपके लिए और बहुत ही जल्दी आपके लिए एक मैसेज भी आने वाला है। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट जोन में है या फेज़ में है अपने पर्सन के साथ तो आई कैन सी कि अगर आपके पर्सन ने आपको, मतलब प्यार तो बहुत है आप दोनों में, बट अगर आपको एक्सप्रेस नहीं किया है उनका प्यार तो मैं ये देख रही हूँ कि एक्सप्रेशन होगा प्यार का बहुत ही जल्द। ऑल्सो आई कैन सी कि अगर आपके पर्सन कहीं और रह रहे हैं तो डेफिनेटली ही इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ। तो अगर आप सेपरेशन में हो
तो दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. आई कैन ऑल्सो सी कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक पर्सन है, क्रिएटिव पर्सन है, म्यूजिशियन हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं. आई कैन ऑल्सो सी दैट वो पब्लिक स्पीकिंग हो सकते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग करियर्स हो सकते हैं उनके, टीचर, लॉयर, जज हो सकते हैं, लीगल मैटर्स. ऑल्सो आई कैन सी कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आ रहा है अगर आप लोग सेपरेशन में हो, एंड ये आपके लिए साथ एक ऑफ़र ला रहे हैं, एक कमिटमेंट ला रहे हैं. तो अगर आप कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है एंड ये आपको कमिटमेंट भी ऑफ़र कर रहा है. ऑल्सो आई कैन सी कि आपका जो है, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, डेथ है, फिर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू बिगनिंग. आपकी जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, आप हमेशा इवॉल्व कर रहे हो, आप हमेशा ग्रो कर रहे हो. तो डेफिनेटली आपकी जो, जैसे कई लोगों की होती है कि रिलेशनशिप बहुत ही स्टैगनेंट होती है, बट ये मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी है. आप एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हो, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी वजह से ग्रो किया है. आप दोनों ने अपने फाइनेंसेस देख रहे हो और कहीं ना कहीं आप एक स्टेबल फाउंडेशन कर रहे हो अपने फ्यूचर लाइफ के लिए. तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा प्यार है. दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. अगर आप लोग सेपरेशन में हो, अगर आप लोग ऑलरेडी इन रिलेशनशिप हो, तो डेफिनेटली अगर आपका जो रिलेशनशिप है एक नए कमिटमेंट के तरफ बढ़ रहा है, नए लेवल ऑफ कमिटमेंट में, एंड बहुत ही जल्दी अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो तो ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने वाला है, इनिशिएट करने वाला है. एंड अगर आप लोग डिफरेंट सिटीज़ में हो और अगर आपका पर्सन एक दूसरे सिटी में है, स्टेट में है, या एक जियोग्राफिकल सेपरेशन है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है. तो थर्ड पार्टी जैसी तो सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही है. तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो या आपको डाउट हो रहा है कि अगर आपका पर्सन कहीं दूर जा रहा है या और कोई चीज़ में या और कोई और इंसान में इन्वेस्ट कर रहा है, तो नहीं, वो अपने फाइनेंसेस और करियर ठीक कर रहा है. तो देखते हैं कि ओरेकल्स क्या कहना चाहते हैं. We have true love. This is the romance of a lifetime, worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. And we have attraction. You attract romantic partner by enjoying this moment fully. तो दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है फ्रॉम दी लव ओरेकल्स. डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये आपका ट्रू लव है, ये आपको बिट्रे नहीं कर रहा है, एंड इनके साथ जो भी आपकी रिलेशनशिप है, दिस इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ अ लाइफ टाइम. एंड ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है. अगर आपको ये पर्सन के साथ आपका फ्यूचर देख रही हो, एक स्टेबल फ्यूचर देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इसका इंतज़ार करना है. और डेफिनेटली आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट पर्सन है, ये आपकी तरफ आ रहा है. लेट्स सी. Daydream. Imagination, allow your mind to wander quiet time. We have fire opal, sensuality and confidence. And then we have changes. तो दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है इट इज़ अंडरगोइंग सम सॉर्ट ऑफ चेंज, जो यूजुअली होता है व्हेन यू वांट टू सी अ फ्यूचर विद सम पर्सन. तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़्यादा सोचिए मत. मैं देख सकती हूँ कि आपको थोड़ी बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या ये पर्सन एक्चुअल में और कोई चीज़ तो नहीं कर रहा है, छोड़ के तो नहीं चला जाएगा. तो मैं आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ कि आप थोड़े बहुत इनसिक्योर है, आपको डर है. इनसिक्योर नहीं बोलूँगी, बट मैं ऐसे कह सकती हूँ कि बिकॉज आप वो पर्सन को इतना ज़्यादा चाहते हो कि आपको डर है कि वो आपको छोड़ के ना चला जाए. और कहीं ना कहीं विद दिस फायर ओपन एंड अलाउ योर माइंड टू वॉन्डर, द ड्रीम कार्ड से मुझे पता चल रहा है कि आप लैक करते हो कॉन्फिडेंस, एंड कभी कभी आप अपने आप को इतना छोटा समझते हो इन दिस फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, या आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ये पर्सन को, और इसकी वजह से आप खुद को इतनी वैल्यू नहीं देते हो, विच इज़ डेफिनेटली रॉन्ग. तो प्लीज़ थोड़ा फोकस करिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए,
ऑल्सो विद सेंशुअलिटी आप बहुत ही ज़्यादा सेंशुअल पर्सन लग रहे हो मुझे, कि आपको छोटे छोटे चीज़ों में खुशी मिलती है। तो ये सब चीज़ है, तो आप ये जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस है वो आप प्रैक्टिस करिए। ऑल्सो थोड़ा बहुत अपने दिमाग को शांत करिए एंड जस्ट अलाउ योर माइंड टू वॉन्डर। थोड़ा शांति से मेडिटेट करिए, इट विल हेल्प टू क्लियर आउट द केओस विच इज़ देयर इन योर माइंड। ऑल्सो विद द चेंज कार्ड आई फील कि येस, आपको ऐसे लग रहा है कि थिंग्स चेंज हो रही है, बट चेंज हमेशा ज़िंदगी में चेंज हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जो भी चेंज है आप उसको एक्सेप्ट करिए एंड मूव अहेड इन लाइफ। एंड ये पर्सन आपके साथ है। तो मैं देख पा रही हूँ कि इवन अगर आपकी रिलेशनशिप चेंज हो रही है बट प्यार वही है, तो आप ये समझ लीजिए कि पर्सन राइट नाउ इज़ इन द फेज वेर इन ही इज़ वर्किंग टूवर्ड्स हिज फाइनेंसेस एंड करियर फॉर योर स्टेबल फ्यूचर। तो फॉर आप दोनों के फ्यूचर के लिए। तो आप एक काम मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पर्सन और आप में बहुत ज़्यादा प्यार है। आप प्लीज़ ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रिकन मत रहिए एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। जो चीज़ें आपको खुशी देती है आप वो करिए एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड जो लोग सेपरेशन में हैं, आई फील विद इन अराउंड 6 to 8 मंथ्स ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। तो ये थी हमारी रीडिंग फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड पाइल नंबर 1 दी फ्लावर। एंड बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल रीडिंग है दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है रीडिंग करते ही। ये जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, इट इज़ वेरी पॉजिटिव। आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है ये पर्सन के साथ एंड जैसे कि ये मैंने कहा, ये ट्रू लव है आपका। तो बस यही आपका कनेक्शन है एंड आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई। एंड अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय। नमस्ते और स्वागत है आप सबका जिन्होंने सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 2 विच इज़ द ब्लू हार्ट। तो दोस्तों हमारे पास अभी ये टैरो कार्ड्स हैं और ये ओरेकल कार्ड्स हैं, इन्हें हम बाद में देखेंगे। तो फ्रॉम द टैरो वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, द फूल, द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स कार्ड। तो आप या आपके पार्टनर आइदर एरीज हो सकते हो, लीब्रा, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर और एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई। जेमिनाई कैन सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। तो ये आपके पार्टनर की साइन हो सकती है। एंड फ्रॉम द कार्ड्स आई कैन सी कि बिकॉज ये जनरल रीडिंग है बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, आपके कनेक्शन में एक थर्ड पार्टी का प्रेजेंस मैं देख पा रही हूँ। विद द 4 ऑफ swords and the 3 of swords along with the 2 very strong feminine presence, I can feel कि ये थर्ड पार्टी हो सकती है। तो आपके कनेक्शन में या आपके जो भी जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, उनकी मदर हो सकती है, उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है या उनकी फ्रेंड हो सकती है, बट एक फेमिनिन एनर्जी में देख पा रही हूँ दोस्तों। ये एनर्जी है। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप एक लड़के हो तो भी आपकी जो फेमिनिन एनर्जीज़ है वो अफेक्ट कर रही होगी आपके रिलेशनशिप में। तो ये मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जो पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच थे, आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो, लविंग हो एंड ऐसे आपको कोई चीज़ों की कमी नहीं है। ऑल्सो आई कैन सी कि ये जो पर्सन है, आप इनके साथ एक फैमिली देख रहे थे एंड बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, आप उनको अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करने आपको करना था। एंड कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही कि पर्सन आपका जो भी आप ऑफ़र कर रहे थे ना, उसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो इनका जहाँ पे मन हुआ वहाँ पे वो चले जाते। तो ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने मन के हिसाब से, बोलते ना जो लोग किसी का नहीं सुनते, बस अपने मन की करते हैं, बहुत ही फ्री माइंडेड पर्सन है एंड अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो। आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, अबंडेंट एंड इवन फाइनेंशियली स्टेबल, क्रिएटिव पर्सन हो। मैं देख पा रही हूँ कि आप या आपके पर्सन में बहुत ही ज़्यादा जो डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, अराउंड 3 years 4 years 3 years।
ऑल्सो आई कैन सी कि ये थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे बहुत स्ट्रांगली। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो पर्सन थोड़े बहुत आपकी तरफ बहुत ही नेग्लिजेंट है, आपको अवॉइड कर रहे हैं, और आपका जो भी आप ऑफ़र कर रही हो, चाहे वो लव हो, कंसिडरेशन हो या कोई अपॉर्चुनिटी हो, वो अपॉर्चुनिटी को वो नहीं ले रहे। एंड वो बस ये जो पर्सन है या ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी उनकी मॉम भी हो सकती है, उनकी फ्रेंड भी हो सकती है, कोई भी। तो ये जो थर्ड पार्टी है उसकी तरफ बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे। आप बहुत ही अबंडेंट हो खुद में, बट बिकॉज यू लव दिस पर्सन आपको ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन शुड कम टू मी, और आपको बहुत ही ज़्यादा बिट्रेयल हुआ है। ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई फ्रेंड जो आपसे करीब थे, उन्होंने आपको बिट्रे किया फॉर दिस पर्सन। सो ये थर्ड पार्टी आपकी फ्रेंड भी हो सकती है फॉर सम, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो ये कुछ के लिए रेजोनेट कर सकता है। ऑल्सो आई कैन सी कि ये जो आप हो, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। तो जैसे कि जब स्टार्टिंग में थे आप और आपके पर्सन रिलेशनशिप में, ये पर्सन आपके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बट कहीं ना कहीं से ये जो थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में आई, तब से आपके जो पर्सन हैं आप पहले जैसे नहीं रहे, आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ हमेशा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। एंड ऑल्सो विद दिस लवर्स कार्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग जेमिनी प्लेसमेंट्स आई कैन सी, बट ये पर्सन है, इनके पास ऑप्शंस है। तो हो सकता है कि इन्हें बहुत जल्दी एक डिसीजन लेना पड़ेगा बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड द यू। तो ये मैं देख पा रही हूँ, बट आई कैन सी कि ये जो पर्टिकुलर कनेक्शन है आपके लाइफ में, ये आपको ग्रो करने वाला है। आई डोंट थिंक कि ये आपका जो सोलमेट है या ऐसे पर्सन के साथ आपको रहना चाहिए जो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करे। तो ये मैं देख पा रही हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है, ये जो थर्ड पार्टी है, या तो आप मैरिड हो सकते हो या आपका पर्सन मैरिड हो सकता है, या जो ये थर्ड पार्टी है उनके साथ उनके किड्स भी हो सकते हैं। तो ये मुझे ऐसे जनरल रीडिंग से मुझे एनर्जी पिकअप हो रही है। तो देखते हैं कि हमारे ओरेकल कार्ड से क्या आया है। तो वी हैव रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर ऑफ योर एनर्जी। हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है ये आपके पर्सन की एक्स हो। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। हीलिंग फैमिली इशूज़, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि इनकी जो पेरेंट है, ये इनके जो मदर है, ये आपके साथ आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको नहीं मानती। शी डज़ नॉट प्रोबेबली वांट यू। या ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये अभी भी अपने एक्स के साथ प्यार में हो सकते हैं। तो बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो ये मुझे पता चल रहा है आपने अपना प्यार कन्फेस ही नहीं किया हो। तो अगर ये केस है तो प्लीज़ जाइए और अपना लव कन्फेस करिए। लेट्स सी फ्रॉम अदर ओरेकल्स व्हाट डू वी हैव हायर काउंसिल, एवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन, पोटेंशियल। वी हैव पर्पल, थर्ड आई, clairvoyant, and we have consciousness, and we have isolation। तो दोस्तों जैसे कि मैं बहुत पहले ही बोल चुकी हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपकी कार्मिक पार्टनर है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, जैसे मैंने पहले ही कहा। तो आप आपकी जो इंट्यूशन है आप उस पर फोकस करिए। डोंट लेट जो दूसरे बोल रहे हैं, आपके जो फ्रेंड्स बोल रहे हैं या ये पर्सन बोल रहे हैं, उन पर बिलीव मत करिए। जो भी आपकी इंट्यूशन, जो भी आपकी गट फीलिंग, जो भी आपको कह रही है, आप उस पर फोकस करिए। और इन द फ्यूचर आई कैन सी कि आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो विल पावर है, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होने वाला है आगे। कहीं ना कहीं राइट नाउ ये पर्सन ने आपको आइसोलेट करके रखा है, जहाँ पे ये शायद से आपको इग्नोर करते हो एंड ये थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। ये पॉसिबल है फॉर अ लिटिल अमाउंट ऑफ पीपल और फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल। और बहुत जल्द आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आने वाली है। ये जो पर्सन है विद द इन्फॉर्मेशन, एवोल्यूशन, पोटेंशियल, आई कैन सी कि ये पर्सन आपका कार्मिक पार्टनर था एंड आपको इसके साथ ग्रो होना था, तो वो आप हो गए। एंड अभी जो है थोड़े बहुत लेसन्स एक्सचेंज हुए, और वो लेसन्स एक्सचेंज होने के बाद आई गेस वो जो पर्पस है वो पूरा हो गया। और एक बार वो पर्पस पूरा हो जाता है तो वो इंसान हमें सर्व नहीं करता। तो ऐसा हो सकता है फॉर अ फ्यू, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली है। ऑल्सो आई कैन सी कि आप आपके जो कॉन्शियसनेस में बहुत गलत चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। प्रोबेबली आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो,
या डिप्रेशन, या आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट और बिट्रेयल वाले एनर्जी में हो। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो, बिट्रेड हो, आप आप होप नहीं कर रहे हो अच्छी चीज़ के लिए, आपको फेथ नहीं है, तो ये सब चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपको हमेशा होप रखनी है, आशा हमेशा करो अच्छी चीज़ों की। तो जो भी आपके कॉन्शियसनेस है आप उसमें अच्छा अट्रैक्ट करो बाय थिंकिंग पॉजिटिव, अफर्मेशंस, डू थिंग्स विच मेक यू हैप्पी। तो वैसे करके आप कॉन्शियसनेस विजुअलाइज करिए कि आपको अगर जो भी चीज़ चाहिए, जितना आप विजुअलाइज करेंगे, जो भी आपकी विशेज़ है तो वो पूरी होगी। तो आप जो यूनिवर्स है आप उसमें पॉजिटिविटी भेजिए, तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स या आउटकम ही वापस आएंगे। ऑल्सो विद द आइसोलेशन कार्ड, जैसे मैंने पहले कहा, ये पर्सन ने अभी थोड़ा सा आपको आइसोलेट करके रखा है, तो डोंट लेट दिस आइसोलेशन अफेक्ट यू इन अ वेरी बैड वे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बहुत ही पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी से दूर रहे, नेगेटिव लोगों से दूर रहे। ये पर्सन के साथ भी थोड़ा बहुत आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, बिकॉज़ ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि अभी आपके ग्रोथ के लिए सर्व कर रहा है। तो जितना हो सके ये पर्सन से दूर रहिए। ये मुझे नहीं लगता मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए, आई थिंक ये पर्सन हमेशा स्टक होता है बिटवीन टू पीपल, एंड वो कोई डिसीजन नहीं बनाएगा, नॉट एटलीस्ट नॉट इन द नेक्स्ट 3 to 6 months। तो जब तक ये डिसीजन नहीं लेता है कि उसे कौन से पार्टी में रहना है, आई सजेस्ट कि आप आप टाइम आउट करिए एंड थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालिए, खुद की ग्रोथ पर फोकस करिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करिए, एंड डेफिनेटली देयर विल बी गुड थिंग्स कमिंग योर वे। बिकॉज मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट पर्सन हो। ये पर्सन को आपकी ज़रूरत हो सकती है, बट आपको ये पर्सन की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। आप बहुत ही अबंडेंट हो और बहुत ज़्यादा अफर्मेशन विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करिए, एंड इट इज़ गोना बी अ वंडरफुल जर्नी थ्रू आउट। तो ये थी हमारी रीडिंग फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड पायल नंबर 2 विद द ब्लू हार्ट। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय। नमस्ते और स्वागत है उन सब का जिन्होंने सिलेक्ट किया है पायल नंबर 3 विद द ग्रीन लीफ। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारे टैरो स्प्रेड है और ये हमारा एंजल एंड ओरेकल कार्ड्स है। ये हम बाद में देखेंगे। तो हमारे पास है फ्रॉम द टैरो वी हैव द वर्ल्ड, द स्टार, द 7 of cups, the 5 of pentacles, the justice, the 4 of cups and the ace of pentacles। तो आप या आपके पर्सन एक्वेरियस हो सकते हो या लीब्रा हो सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ। ऑल्सो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आप एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हो सकते हो, या आपका जो पर्सन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स। या आपके पार्टनर की सन या मून साइन हो सकती है। तो मैं देख पा रही हूँ कि इनिशियली जो ये पर्सन है, ये जो कनेक्शन है आपका, बहुत ही ज़्यादा विश फुलफिलमेंट जैसा था, कि मतलब आप हो और आपके पर्सन हो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को प्यार कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो एक दूसरे में, एंड बहुत ही हैप्पी एंड गिविंग है। मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन हो। आप ऐसे पर्सन हो कि मतलब अगर रास्ते पे से कोई जाए, या मतलब आप अन्नपूर्णा कहते हैं ना, अबंडेंट, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हो। विद द स्टार कार्ड आई कैन सी कि आप बहुत ही गिविंग नेचर के हो, आप बहुत ही जनरस हो, एंड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, एंड बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस भी हो एट द सेम टाइम। आपको छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस आप इंजॉय करते हो। विद द वर्ल्ड कार्ड आई कैन सी कि आपके जो पर्सन है कोई भी फिक्स साइन हो सकते हैं। तो लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस, एक्वेरियस, ये इनमें से मुझे लग रही है फ्रॉम ऑल द कार्ड्स। एंड मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है आपके साथ इमोशनली इन्वेस्टेड है आपके रिलेशनशिप में, बट मैं कहीं ना कहीं ये देख पा रही हूँ कि जैसे कि टाइम आगे बढ़ेगा आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी है। तो अगर ये आपका जो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग मोमेंट्स है या स्टार्टिंग फेज़ है, तो ये पर्सन के पास ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस है। तो हो सकता है ये उनके फ्रेंड्स हो, बट आई कैन सी दैट दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो ये हो सकता है, और ये पर्सन के साथ आपकी जो कनेक्शन है या आपके जो फेज़ होगा, जिस तरीके से आप मूव होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होगा।
हमारे पास यहाँ पे 5 है, ठीक है। और ये जो 5 नंबर है ये बताता है चैलेंजेस। इट वाज दोस्तों कहीं ना कहीं ये मैं देख पा रही हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है आपकी उनके साथ, ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होगी। और बिकॉज़ आप एट अ पॉइंट आप समझेंगे कि आप जितना प्यार देते हो उतना ही आपको एक्सपेक्ट, मतलब उतना भी आपको मिलना भी चाहिए। तो एक बार आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो पर्सन हो, बिकॉज़ आप बहुत ही ज़्यादा गिविंग पर्सन हो, तो आपको जब पता चलेगा कि आपकी वर्थ क्या है तो आप भी प्यार रिटर्न में एक्सपेक्ट करेंगे। और जब ये नहीं मिलेगा या ये जब नहीं होगा तो आप सोचेंगे कि आप ये पर्सन के पर्सन से थोड़ा दूर हो जाए। और कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो एफर्ट्स है विद द 4 ऑफ कप्स, कि आपके जो एफर्ट्स है वो उसको इतना कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको परेशान करेगी कि वो आपके एफर्ट्स को क्यों नहीं रिकग्नाइज कर रहे, वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि आप कितना उनको चाहती हो या आप कितना उनके लिए करने को तैयार हो। बट विद अ जस्टिस कार्ड आई कैन सी कि डेफिनेटली अगर आपने ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, बिकॉज आई कैन सी कि आप बहुत ही ज़्यादा गिविंग पर्सन हो, तो अगर आपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है तो आपने जो भी एफर्ट्स किए हैं वो फ्यूटाइल नहीं जाएंगे, आपको वो एफर्ट्स वापस मिलेंगे। बट ये जो एफर्ट्स मिलने को आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। इनसे अगर आपको लव का रेसिप्रोकेशन चाहिए तो इट विल टेक अ लॉट अमाउंट ऑफ टाइम। हो सकता है 1 साल हो सकता है 3 साल हो, आई कैन सेंस अ लॉट ऑफ 3, तो हो सकता है 3 साल हो सकते हैं। कह दीजिए कि अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन भी आपको रेसिप्रोकेट करे, इनका प्यार आपको एक्सप्रेस करे या ये आपकी वैल्यू समझे, आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसके लिए। हो सकता है कि 1 साल से 3 साल लग जाए, 3 से 4 साल हो सकता है। दिस इज़ द टाइम रेंज दैट आई कैन सी, 4 to 5 months आराम से। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग है, तो अगर ये आपकी वैल्यू समझेंगे भी या आपको कंसिडर भी करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट अमाउंट ऑफ टाइम। तो अगर आप हो, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके तरफ से ना इनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग है, आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को आप जानते हो या ये पर्सन आपके लिए ही बना है, तो आई कैन सी कि आप ये पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, बहुत ही ज़्यादा you see a family with this person। बट ये जो पर्सन की जो अभी एनर्जी है, ये एनर्जी जब तक चेंज नहीं होती है, जब तक ये आपको वैल्यू नहीं करे, जब तक ये आपका इम्पोर्टेंस ना समझे या ये आपको प्यार रेसिप्रोकेट ना करे, तब तक कुछ मतलब ये जो पूरा फेज़ है फ्रॉम द टाइम कि वो आपको इग्नोर करे टू द टाइम कि वो आपको फिर से आपकी वैल्यू समझे, आपको अप्रिशिएट करे, इट विल टेक अ लॉट अमाउंट ऑफ टाइम। तो अगर आप ओके हो विथ वेटिंग फॉर अराउंड 1 year 2 year 3 year, तो आप डेफिनेटली फॉरवर्ड जा सकते हो ये कनेक्शन के लिए। बट यही मुझे वाइब्स दिख रही है, कम से कम कुछ नहीं तो 4 to 7 months तो लग ही जाएंगे तो फॉर दिस पर्सन टू कम मिनिमम। तो ये एनर्जीज मुझे मिल रही है फ्रॉम दी टैरो। लेट्स सी फ्रॉम दी ओरेकल हमें क्या मिल रहा है। ओह पीसी, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो जैसे कि मैं कह रही हूँ कि ये जो स्ट्रॉन्ग कनेक्ट आपको फील हो रहा है ये पर्सन के साथ, हो सकता है कि आपका ये पर्सन के साथ एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो। वेरी सून क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग है, तो यूनिवर्स क्या कहता है कि अगर आप रेडी हो ये पर्सन के लिए वेट करने, अगर आप रेडी हो, अगर आप श्योरली यही चाहते हो कि आपको ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में चाहिए, तो आप एक बार सोचिए, अपना दिमाग सेट करिए, अफर्म करिए, विजुअलाइज करिए, मैनिफेस्ट करिए ये पर्सन को, ये पर्सन ज़रूर आएंगे। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जीज ऑफ ऑल। तो दोस्तों जैसे कि मैं कह रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ये पर्सन के साथ एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप शेयर करते हो और आपको डर लग रहा है कि क्या ये सेफ़ है, बिकॉज़ थोड़े बहुत लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन के लिए वेट करते करते क्या ये पर्सन मुझे भूल जाएगा, या व्हाट इफ़ अगर और कोई आ गया, या इफ़ कि क्या होगा कि अगर मैं और किसी को चाहने लग गई, या मैं ये पर्सन को चाहने लगी और ये पर्सन और किसी को चाहने लगा,
तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आप वरी मत करिए, अगर आप प्यार करते हो तो आप प्यार करिए, बट एट द सेम टाइम विथ ऑल अदर स्प्रेड्स इन द कार्ड आई कैन सी कि आपको वेट करना पड़ेगा. तो इफ़ यू आर ओके विद द वेटिंग देन डेफिनेटली इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. ऑल्सो विथ वेरी सून कार्ड आई कैन सी कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको ये पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए. तो अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो आप उसके प्रोज कॉन समझ कर जो भी है आप यूनिवर्स को बोलिए कि आपको ये चाहिए. एक बार आप डिसाइड कर लेंगे तो ये पर्सन आपके पास आएगा. तो पहले आप डिसाइड करिए एंड देन मैनिफेस्ट. लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स. वी हैव येलो, फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल, पर्सनल पावर. वी हैव स्टेस, डायरेक्शन एंड टाइमिंग. तो दोस्तों जैसे कि मैं कह रही थी कि ये जो टाइम है, ओके, एंड फ्रॉम दिस वी हैव न्यू विजन. सो दोस्तों ये येलो कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है. आगे बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल होना है, आपको स्टबॉर्न नहीं होना है. ऑल्सो आई कैन सी कि करियर वाइज आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है. एंड ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस कनेक्शन दिस इज़ द राइट टाइम. आपको अभी ही सोच लेना है या अपना माइंड मेक करना है कि आपको ये पर्सन आपकी लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए. आर यू ओके विथ वेटिंग फॉर हिम फॉर से अराउंड 2 to 3 years मैक्सिमम एंड से अराउंड 4 to 7 months मिनिमम. तो अगर आप रेडी हो विथ ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज देन आपको एक बार डिसाइड करना है एंड देन यू शुड जस्ट लेट द यूनिवर्स नो. ऑल्सो आई कैन सी दैट ये पर्सन इज़ सेफ टू लव. तो लव है ये पर्सन में, बट राइट नाउ अभी उसके पास बहुत ऑप्शंस है, वो रियलाइजेशन मोड में नहीं है. तो जब तक ये पर्सन रियलाइजेशन मोड में नहीं आता यू विल हैव टू वेट. तो जब तक अगर आप ये वेटिंग पीरियड में हो एंड इफ़ यू आर ओके विथ वेटिंग फॉर दिस पर्सन व्हाट यू कैन डू इज़ यू नीड टू फोकस ऑन द न्यू विजन्स दैट यू क्रिएट फॉर योर ओन सेल्फ. तो जो आपके लिए, आप अपने लिए जो भी विजन या जो भी गोल्स आप अचीव करना चाहते हो आप उस पर फोकस करिए, वो अचीव करिए. एंड जब एक बार आप फुल्ली अबंडेंट हो जाएंगे या फुल्ली वो ग्रोथ पे या वो लेवल पे पहुंच जाएंगे देन डेफिनेटली ये पर्सन वापस आ रहा है. एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो हम कहते हैं, तो ये स्टेबिलिटी अगर आप एक बार, या आपकी कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि आपकी पढ़ाई पूरी ना हो, तो एक बार आप वो पूरे क्वालिफिकेशंस, अपनी एजुकेशन, अपना करियर, फाइनेंस एक बार स्टेबलाइज कर लीजिए तो ये पर्सन डेफिनेटली आ रहा है आपकी तरफ. तो ये थी हमारी रीडिंग फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड पाइल नंबर 3 विद द लीफ. एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए. एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. अगर रेजोनेट की हो तो ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड please don't forget to like my video and subscribe to my channel, and I hope to see you in the next reading. Bye.